हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल और विकास की। इसमें से हमने कार्यपत्रक नंबर 6 तक कर लिए थे। ये देखिए आपकी कार्य पुस्तिकाएं जो आपके स्कूल में आई हैं, इसमें से आप हिंदी हल करवा रहे हैं। तो हिंदी में हमने पहले से 5 तक कार्यपत्रक एक साथ डाले थे, फिर कार्यपत्रक 6 डाला था हल करके। आज हम डालने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 7 को, हम हल करने वाले हैं, बताने वाले हैं सारे आंसर्स। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न है, मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। तो यहाँ पर मिलाकर लिखना है ओ, ड और नी, तो ओढ़नी। ठीक है, इसको बोलेंगे ओढ़नी। झ, ब, ला, झबला, तो बोलेंगे इसको जबला मिलाकर के। छात्रा, तो मिलाकर बोलेंगे छात्रा। दौड़, तो वो दौड़ को मिलाकर के लिखेंगे और बोलेंगे दौड़। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ 6 दिया हुआ है। 6 से छाता, छत, छल, छोटी। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप बना सकते हैं। झ से झंडा दिया हुआ है, तो झंडा, झरना, झूला, झोला। ठीक है, फिर ल से लड़का, लाल, लकड़ी, लोटा। ठीक है, और ढ से ढोलक, ढक्कन, ढाल और ढलान। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्र पर शिक्षक या सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो इस पर चर्चा करनी है बच्चों आपको आपस में, और फिर यहाँ पर लिखनी है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है, आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर और रंगीन मेले का चित्र है। यहाँ पर कई तरह की दुकानें सजी हुई हैं जहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। चित्र में एक जादूगर अपना खेल दिखाकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा है। मेले में बहुत भीड़ है और सभी लोग, विशेषकर बच्चे, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लोग खाने पीने के स्टॉलों पर व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी को पढ़कर समझिए। बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। तो ये कहानी है बगुला और बंदर की, जिसको हमें पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। तो बगुला और बंदर क्या थे? दोस्त थे। दोस्त यानी मित्र, एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? बरगद के पेड़ पर। पास में एक तालाब था। काफी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। तो एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। दोनों दोस्त कौन कौन? बगुला और बंदर। क्या ढूंढने निकले? बारिश ढूंढने। बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। अच्छा, बादल को यहाँ फंसा हुआ बताया है बूढ़े बबूल के पेड़ में। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा। तो ये कहानी थी बगुला और बंदर की, कि दोनों ने बादल को कैसे पेड़ में से बाहर निकाला और बारिश हो गई। ठीक है। 5वां प्रश्न है, आपने नीम के पेड़ को तो देखा होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो नीम के पेड़ के गुणों के बारे में हमें पता करना और लिखना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। नीम की पत्तियां चबाने से खून साफ होता है। इसकी दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम के पानी से नहाने और त्वचा के रोग जैसे फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग अनाज में कीड़े लगने से बचाने के लिए किया जाता है। नीम की छाया बहुत ठंडी और हवा को शुद्ध करने वाली होती है। तो ये नीम के पेड़ के जो गुण हैं वो हमने सारे यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ में बच्चों ये कार्यपत्रक नंबर 7 अपना कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे कार्यपत्रक नंबर 8 में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।